परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री, स्वर्गीय आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री ने सन 1962 में एक विद्यार्थी को संस्कृत पढ़ाई थी और उनसे ये गुरु दक्षिणा मांगी थी कि जब तुमसे कोई संस्कृत पढ़ने आए तुम उसको लौटा नहीं पाओगे, तुम्हें अवश्य पढ़ाना होगा उसको। इस शर्त पर उन्होंने उनको संस्कृत पढ़ाई और वो विद्वान अभी जयपुर में रहते हैं, पंडित धर्मचंद संघई। उन्होंने गुजरात में एक बार जब हमसे मुलाकात हुई, हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो बड़ी मार्मिक बात बताई। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकार की मान्यताएं चलती है लोक में। कई मूर्ति पूजक होते हैं, कई मूर्ति पूजा पर विश्वास न करने वाले लोग भी होते हैं, सब अपने अपने ढंग की आराधना करते हैं। तो जैसे जैन परंपरा में दिगंबर आमनाय जो है, यहाँ मूर्ति पूजा स्वीकार की गई है और इसमें यदि किसी को आपत्ति हो तो हम एक विनम्र दृष्टांत देना चाहेंगे कि आपत्ति अपेक्षित नहीं है, क्योंकि आप उसकी दृष्टि समझ लेंगे तो फिर आपके अंदर विवाद खड़ा नहीं होगा। जब अपन सामने वाले के दिल को समझते हैं तो अपना दिमाग शांत हो जाता है, और जब अपन अपने दिमाग को लगाकर उसकी विधियों को देखकर त्रुटियां निकालते हैं तो दिल और दिमाग दोनों अशांत हो जाते हैं। तो एक दृष्टांत ये है कि किसी की जेब से 100 रुपये का नोट बाहर गिर गया मार्केट में, और पास में कोई घोड़ा या कोई गाय या कोई जानवर खड़ा हुआ है। वो उस नोट की तरफ आता है, तो जिसका नोट गिरा है उसके क्या हाल होते हैं? उसके मन में क्या विचार आता है? केवल एक विचार आता है कि नहीं, कि कहीं खा न जाए, सिर्फ यही विचार आता है। और वो बनती कोशिश उस नोट को बचाकर हिफाजत से अपनी जेब में रख लेता है। क्यों? और मान लो उस नोट के साथ 2-4 और कागज के टुकड़े गिर जाएं, कुछ खाली कागज गिर जाए जिसमें किसी का नंबर भी ना लिखा हो, कोई और एड्रेस वगैरह कुछ ना लिखा हो, बिल विल भी ना हो, और ऐसी फालतू का कागज गिर जाए और वो खा ले, तो तकलीफ होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्योंकि उस कागज के टुकड़े को आप साधारण कागज का टुकड़ा कह रहे हैं और मान रहे हैं, और इस कागज के टुकड़े को इसको करेंसी कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि इसमें जो करंट होता है बहुत तेज होता है। जिसकी जेब भरी होती है उसकी चाल अलग होती है। तो बताइए, उस जानवर की दृष्टि में दोनों कागज में क्या कोई फर्क है? दोनों कागज हैं, लेकिन इंसान एक विवेकी प्राणी है। वो उन दोनों कागज के फर्क को अच्छी तरह जानता है, समझता है। ठीक इसी प्रकार जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, उनको मूर्ति न तो पत्थर लगती है, न तो धातु लगती है, न कोई रत्न लगती है। भले वो पत्थर, धातु और रत्न हो, लेकिन आराधक को आराध्य की आकृति में
आराध्य की स्मृति हो आ जाती है। आराध्य की स्मृति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, तो वो उनका स्मरण करके आराधना करता है। अब वो जो नोट और कागज वाला दृष्टांत था, तो एक साधारण पत्थर है उसमें और प्रतिमा में यही फर्क है। क्यों आया ये फर्क? तो उसका कारण है, जैसे रिजर्व बैंक होता है, अहमदाबाद में है और अन्य स्थानों पर भी है, तो वहाँ पर नोट निकलते हैं और उन नोटों पर वहाँ की सील लगती है, और सील लगने के बाद वो नोट होते हैं, वो कागज़ के टुकड़े नहीं होते। इसी प्रकार ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पत्थर या धातु थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो प्राणों से प्रतिष्ठित मानी जाती है। जैसे कागज़ का टुकड़ा नोट माना जाता है, वैसे मूर्ति भगवान का आकार मानी जाती है। और इसलिए जो आराधक है, जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो अपनी भक्ति से भगवान को साक्षात प्राप्त कर सके, अधिकांश लोगों में नहीं है, तो वो उस आकृति में अपने आराध्य की एक बालकपने से एक कल्पना करके आराधना करते हैं। इसमें कोई बुराई है क्या? अगर कोई ये मानता है कि वो पत्थर के सामने माथा टेक करके अपना सिर फोड़ रहा है, तो फिर ये मानने वाले का नजरिया है। लेकिन जो वहां सिर झुकाने वाला है, उसका नजरिया कुछ और ही है। उसको देखोगे तो वो बात समझ में आ सकेगी। तो पंडित धर्मचंद जी ने हमसे कहा था कि मूर्ति एक यंत्र है। प्राण प्रतिष्ठा विधि मंत्रों से भरी होने के कारण मंत्र रूप है, मंत्रमय है। मूर्ति यंत्रात्मक होने से, एक आकार होने से यंत्रमय है, प्रतिष्ठा मंत्रमय है, और आराधना की विधि तंत्र है। इसके बाद ये चढ़ाना, ये बोल करके ये चढ़ाना, और इस विधि से आराधना करना, ये सब जो विधियां क्रियाएं होती है वो तंत्र शास्त्र का विषय होती है। अभिषेक कैसे करना, भगवान को यहाँ विराजमान करना, और किस प्रकार से विराजमान करना, वहाँ नीचे श्रीकार लिखना, आदि आदि जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो सब तंत्र हैं। मंत्र, यंत्र और तंत्र, ये तीनों शब्द निरर्थक नहीं है, इनका बड़ा महत्व है। प्रतिमा एक ऐसा यंत्र है जो प्रतिष्ठित है और साकार है, आकार सहित है। कई ऐसे भी यंत्र होते हैं जो चौकोर होते हैं, कुछ गोलाकृति होते हैं, वृत्ताकार, अलग अलग आकृतियों के यंत्र होते हैं। कुछ त्रिकोण यंत्र भी होते हैं, और उन यंत्रों में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो फिर उनके परिणाम भी देखने में आते हैं। एक बार हम अपना एक संस्मरण सुना दें। सन 94 की बात है, कटनी में हम एक स्वाध्याय शिविर में उपस्थित थे। बड़ी भव्य वाचना चल रही थी, और उस समय एक ब्रह्मचारी जी थे, विनोद जी भिंड वाले। उन्होंने एक यंत्र लिया, और हमें एक स्वास्थ्य में कुछ व्याधि थी, तकलीफ थी। उस यंत्र का अभिषेक किया, और वो जो अभिषेक का जल था, हमसे कहा कि ये लगा लीजिए महाराज। हमने लगा लिया और उस तकलीफ में आराम हो गया। तो वो यंत्र उसी तकलीफ के लिए बना हुआ था। और ऐसे अन्य भी अनेक अनेक रंग यंत्र होते हैं
जो अपना अपना कार्य करते हैं, और इसमें कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। कुछ अंकों की एनर्जीज हैं, कुछ अक्षरों का पावर है। साइंटिफिकली अपन देखें ना, क्योंकि अपन साइंस तो लगा सकते हैं ना, किसने रोका है अपने को? जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ पर आप विज्ञान को लगा करके देखो, समाधान मिल जाएगा कि ये कार्य कैसे होता है। पानी डाल देने से कार्य होता है क्या? आप ऐसे किसी तांबे के पतरे पर पानी डाल करके देख लो, बीमारी नहीं मिटती। लेकिन उन अंकों वाले पतरे पर डाल करके देखोगे तो फिर बीमारी मिट जाती है। क्या कारण है? खोया हुआ जानवर वापस लौट करके आ जाता है। ऐसी अनेक शक्तियां होती है। तो वो शक्तियां कोई ऐसी अवैज्ञानिक और अंधश्रद्धा वाली रूढ़िवादी बात नहीं है, उसमें कुछ रहस्य है, सार है।